बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सही क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसुसुहुमुल अंबिया व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल खिलाफतु बअदी सलासून सनतन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए और उनके रहनुमाई के लिए हर ज़माने में हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा है कि हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपनी कौमों की रहबरी किया करते और उनकी क़ियादत किया करते और हर एतबार से कौम के वो ज़िम्मेदार हुआ करते थे। हर एतबार से, चाहे क़ियादत का मामला हो, चाहे शरीयत का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो, हर एतबार से पैगंबर अपने ज़माने के सारे उमूर के अपने कौम के ज़िम्मेदार हुआ करते थे। सबसे आखिर में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। चूँकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं है। क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के, सारे जिन्नात के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए आप ही की तालीमात हैं, आप ही का तरीक़ा काबिल अमल है और उसी में रहती दुनिया तक के इंसानों की कामयाबी रखी गई है। जो कोई भी शरीयत मुस्तफ़ा से हटकर ज़िंदगी गुजारेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 53 साल रहे। नबी बनने के बाद 13 साल रहे और नबी बनने से पहले 40 साल रहे। इस तरीके से 53 साल हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में अपनी जिंदगी गुजारी है। 53 साल के बाद अपनी कौम के जुल्म और ज़्यादती की वजह से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए और मदीने मुनव्वरा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक रहे। फिर वो मदीने तैयबा दीन का मरकज बना और सारे काम वहीं से शुरू हुए। हर एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अपनी कौम के जिम्मेदार कहलाए, जिम्मेदार थे और पूरी जिम्मेदारियों का आप अलैहिस्सलाम ने हक अदा किया। चाहे मैदान कारज़ार का मामला हो, यानी मैदान जंग का मामला हो, या सियासी मामला हो, क़ियादत का मामला हो, शरीयत और तरीक़त का मामला, हर एतबार से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा हक़्क़हू अदा किया। और आप अलैहिस्सलाम का जब 63 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई, आप पर्दा फरमा गए, तो बड़ा मसला था कि आपके बाद इन सारी जिम्मेदारियों को कौन अदा करेगा। आपका खलीफा कौन होगा, आपका नायब कौन होगा जो ये सारा निजाम चलाए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद दफन से पहले पहले आप अलैहिस्सलाम की इन सारी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए एक खलीफा को मुंतखब किया गया
और वो खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके खलीफा बनने के बाद ही हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दफन के और सारे काम सारे उमूर अंजाम दिए गए। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के लिए जो बैत करने वाले हैं वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस तरीके से मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंतखब हुए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। अल खिलाफतु बादी सलासून सनतन, कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। चुनांचे इन 4 हजराते खुलफाए राशिदीन ने 30 साल तक हुकूमत की, खिलाफत की जिम्मेदारियां अदा की। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 मुसलमानों के खलीफा हैं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन चारों के बारे में फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर जरूरी है मेरे सुन्नत पर अमल करना, और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन इन 4 खुलफा के तरीके पर अमल करना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर जरूरी है मेरे सुन्नत पर अमल करना, व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, और मेरे 4 खुलफाओं की सुन्नत पर भी अमल करना। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत का जमाना गुजार चुके, अब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना वली अहद, यानी उनके बाद कौन खलीफा होगा, इसकी आपने यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत लिखवा दी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। और जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो वही वसीयत नामा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाया था, वही पढ़कर सुनाया गया। लोगों से ये इस बात की रजामंदी ली गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत है कि मेरे बाद खलीफा हजरत उमर होंगे, क्या आप सब लोग इस राय से मुत्तफिक हैं? तो किसी ने मुखालिफत नहीं की, सबने बइत्तेफाक राय हजरत अबू उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुंतखब कर लिया। सारे लोगों ने बैत की और फिर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे। 10-12 साल उनकी हुकूमत का जमाना है। बाज लोग महसूस करने लगे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का मिजाज बड़ा सख्त है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन किसी ने जाकर पूछा कि आपने ऐसे आदमी को मुंतखब बनाया है, खलीफा के लिए मुंतखब किया है जो बड़े सख्त मिजाज के हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया था कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछ ले कि तुम अपने बाद किसको खलीफा बनाकर आए हो, तो मैं अल्लाह ताला को जवाब दूंगा कि परवरदिगार, आपके मखलूक में, आपके बंदों में जो सबसे ज्यादा बेहतर था अपने कौम के लिए, मैं उसको मुंतखब करके आया हूं खिलाफत के लिए। यानी शरीयत के खिलाफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कोई बात पसंद नहीं करते थे। अपने जात के ताल्लुक से कभी उनको गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उन्होंने अपने खिलाफत के जमाने में कह दिया था सारे लोगों से कि अगर मुझसे कहीं चूक भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो साफ तौर पर मेरे सामने आकर मुझसे कह दें कि आप यहां गलती कर रहे हैं, मैं अपनी गलती को मान लूंगा। इतने बड़े खलीफा हैं और उन्हें आम ऐलान कर रखा था उन्होंने कि मुझसे कहीं चूक भूल हो जाए, कहीं से मुझे खिलाफत के उमूर में, कामों में गलती वाक़ हो जाए, तो आप मुझसे कह दें, मैं अपनी गलती मान लूंगा, अपनी गलती को दुरुस्त कर लूंगा। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अपने खिलाफत का सारा निजाम संभाल रहे हैं और बिल्कुल आखिर उम्र में मस्जिद नबवी के अंदर जहां हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुसलमानों को नमाज पढ़ाया करते थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे। उस जमाने के खुलफा राशिदीन सारे के सारे मस्जिद नबवी के इमाम हुआ करते थे। लेकिन अचानक एक फेरोज नामी आदमी ने, मजूसी के गुलाम ने, जिसको बाज़ाब्ता दुश्मनों ने तैयार करके भेजा था, उसने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला पर कातिलाना हमला किया और उसी हमले में वो शहीद हो गए। तो शहादत से पहले उन्होंने अपने बाद कौन खलीफा होगा किसी का नाम उन्होंने तय नहीं किया था, बल्कि 6 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी, एक शूरा बनाई थी। ये 6 लोग मिलकर ये शूरा की कमेटी जिसके हक में फैसला कर दे वो मुसलमानों का खलीफा होगा। 6 के 6 लोग कैसे थे? वो 6 के 6 लोग इस काबिल थे वो जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक जमाने में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। यानी 10 लोग हुजूर के जमाने में ऐसे हुए हैं जिनको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी कि तुम जन्नती हो। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का जमाना आया तो 7 लोग जिंदा थे, 3 इंतकाल कर गए थे। उन 7 में एक जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनवई भी थे, हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चुनांचे इन 2 लोगों को, हजरत सईद को जो हजरत उमर के बहनवई थे उनको, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को इससे दूर रखा, बल्कि आपने मना फरमाया कि मेरे बाद इन 2 लोगों को खलीफा ना बनाया जाए, ना मेरे बहनवई को और ना मेरे बेटे को। कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ये इल्जाम लगे बाद में कि हजरत उमर ने तो अपने बहनवई को रिश्ते की बुनियाद पर और हजरत उमर ने अपने बेटे को रिश्ते की बुनियाद पर खलीफा मुसलमानों का हुक्मरान बनाया है। यह कहीं इल्जाम मुझ पर ना आए, इसलिए साफ तौर पर मना किया था। और सिर्फ 6 लोगों के बारे में फरमाया था कि ये अशरे मुबश्शरा हैं, यानी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। ये 6 लोग आपस में तय कर लें और 6 लोग आपस में बैठकर तबादले ख्याल कर लें, और जिस किसी के बारे में ये राय कायम हो जाए कि ये खलीफा होंगे तो वो मुसलमानों के खलीफा होंगे। उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दूसरे हजरत अली थे, तीसरे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, और चौथे हजरत जुबैर थे, और 5वें हजरत साद थे, और छठे एक सहाबी थे दूसरे, हजरत जुबैर गालिबन नाम है, हजरत जुबैर, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 6 के 6 लोग एक जगह जमा हो गए। हजरत उमर की तजवीज के मुताबिक तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम 6 के 6 तो खलीफा नहीं बन सकते। मेरी राय यह है कि हम 6 में से 3 लोग तीनों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। हम 3 लोग तीनों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। चुनांचे हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली के हक में दस्तबरदार हो गए कि ये खलीफा होंगे, मुझे खिलाफत से कोई लेना देना नहीं, मैं अलहदा हो जाता हूं। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के हक में दस्तबरदार हो गए, अलग हो गए कि मेरे बाद ये खलीफा होते हैं तो मुझे कोई एतराज की बात नहीं है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हक में दस्तबरदार हो गए कि ये मुसलमानों के खलीफा अगर होते हैं तो मुझे कोई एतराज की बात नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन 6 लोगों की कमेटी बनाई थी उनमें से 3 दस्तबरदार हो गए, 3 बाकी रहे। हजरत अली रहे, हजरत उस्मान रहे और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, 3 सहाबी रहे।
तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे इख्तियार दे दिया जाए तुम दोनों के हक में। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को एक तरफ तन्हाई में ले जाकर समझाया कि आप हुजूर के दामाद हैं और सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में अस्साबिकून अल-अव्वलीन में आपका शुमार होता है, उनकी खूबियां गिनवाई और ये कहा कि अगर आपको मुसलमानों का खलीफा बनाया जाए तो बिल्कुल आप मुसलमानों की सारी जिम्मेदारियों को आप अदा करेंगे, लेकिन अगर आपको खलीफा न बनाया जाए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर मुसलमानों का खलीफा बनाया जाता है तो आपको किसी किस्म का कोई एतराज भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसी तरीके से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जाकर समझाया, उनकी भी खूबियां गिनवाई और उनको भी एतमाद में लिया और एतमाद में लेने के बाद दोनों को सामने बिठाकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैं तुम दोनों में से मुसलमानों के खलीफा के लिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत करता हूं। चुनांचे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत की तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को कोई एतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने भी बैत कर ली, चलो उस्मान गनी मुसलमानों के खलीफा होंगे। फिर सारे आम लोगों ने आम मुसलमानों ने फिर बैत की, वो मुसलमानों के खलीफा और हुक्मरान तय हुए। फिर जब इनकी शहारत का वाक़या पेश आया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो बड़े बड़े हजरत सहाबा अकाबिरीन सहाबा ने मिलकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा और हुक्मरान तय किया, किसी को कोई एतराज नहीं रहा। तो पहले जमाने में इस तरीके से हुआ करता था, रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी का इंतखाब नहीं किया जाता था, बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर किया जाता था। हमारा यह मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहां पर जो हुक्मरान तय होता है, चाहे वजीर आजम हो, वजीर आला हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर असेंबली हो, चाहे हमारा बल्दिया का कोई रुकन हो, यहाँ का मेयर हो, जो भी हो, वो सारे के सारे लोग जो मुंतखब होते हैं वो सरों की तादाद पर होते हैं। हमारे जमहूरी मुल्क के अंदर जहां पर भी जमहूरियत होती है वहां पर इंसानों के सरों की कीमत होती है। जिस तरफ इंसानों के सर ज्यादा होंगे, यानी जिस तरफ वोट ज्यादा होंगे, उसको तरजीह दी जाती है। वो वजीर आजम होता है, वो वजीर आला होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो मेंबर असेंबली होता है और वो काउंसलर होता है। ये सारी चीजें हमारे मुल्क में और तमाम जमहूरी मुल्क में इसी तरीके से होता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम की 3 मवालिद सलासा हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम, साबिका मोहतमीम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इस्लाम के 3 मवालिद सलासा हैं। इन तीनों को एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को अलहदा नहीं किया जा सकता। उन तीनों को समझना चाहिए। एक तो यह कि शरीयत, दूसरे है तरीकत और तीसरे है सियासत। ये तीनों की तीनों चीजें इस्लाम की असास कहलाती हैं। मवालिद सलासा इन्हें कहा जाता है। चूंकि इस लाइन की गुफ्तगू न कभी सुनने में आती है मस्जिद के मेंबर और मेहराब से और न कोई बतलाने वाला होता है, तो बाज लोग समझते हैं कि ये क्या मस्जिद में सियासत शुरू हो गई, सियासी बातें मस्जिद में कैसे होने लगी। बाहर निकलने के बाद बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, हमें छोड़िए, सियासत दीन से कोई अलग चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, के बनी इसराइल की सियासत हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम किया करते थे। सियासत का लफ्ज, सियासत करने का तरीका खुद अहादीस के अंदर मौजूद है, तो उसको इस्लाम से कैसे अलहदा किया जा सकता है। तो बहरहाल हजरत मोहतमीम साहब रहमतुल्लाह फरमाया कि इस्लाम की 3 मवालिद सलासा हैं, शरीयत, तरीकत और सियासत। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शरीयत रास्ते को कहा जाता है, अगर रास्ता ही ना हो तो चलोगे कैसे, कहां चलोगे और मंजिल मकसूद तक पहुंच कैसे सकोगे आप। आपकी मंजिल तो आखिरत है, कब्र आपकी मंजिल है, जन्नत हमारी मंजिल है।
तो जो रास्ता ही आपके सामने ना हो तो मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो शरीयत रास्ता और तरीकत रास्ता चलने का ढंग सिखाता है कि रास्ते पर कैसे चलना चाहिए, शरीयत पर कैसे अमल करना चाहिए, ताकि आप कब्र में भी पुरसुकून सो सकें और आखिरत में जन्नत के हकदार हो सकें। यह तरीकत बतलाता है। और तीसरी चीज सियासत, तरीकत के रास्ते में अगर कहीं रुकावट आ जाती है, कोई मुश्किलात आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो किस तरीके से इन मुश्किलात को दूर किया जाए वो सियासत सिखलाती है। और अगर हम में से कोई मुसलमान या आम मुसलमान या मुस्लिम कौम अगर सिर्फ शरीयत ही के पाबंद होकर रह जाएंगे, तरीकत को छोड़ देंगे और सियासत को छोड़ देंगे, तो तंग दामनी आ जाएगी। पर इतना ही करो, इसके आगे नहीं, हमको इतना ही बतलाया गया है, बस इतना ही करना, ऐसे ही करना है। तंग दामनी आ जाएगी। सिर्फ शरीयत के पाबंद होकर रहेंगे तो तंग दामनी आ जाएगी। और अगर हमने शरीयत को भी छोड़ दिया, सियासत को भी छोड़ दिया और हमने सिर्फ तरीकत को अगर पकड़ लिया, तो तरीकत पर अमल करने की वजह से, सियासत और शरीयत को छोड़ने की वजह से रहबानियत आ जाएगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। हाँ, माजी में दूसरे पैगंबरों के जमाने में दूसरे कौमों में रहबानियत थी, लेकिन इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत किसे कहा जाता है? रहबानियत का मतलब यह होता है कि लोगों को छोड़ दिया जाए, बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए, माँ बाप को छोड़ दिया जाए और कारोबार को छोड़ दिया जाए, कहीं जंगल में जाकर, पहाड़ों में बैठकर, कहीं जाकर बस एक ही काम अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाए। इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। इसे कहा जाता है रहबानियत। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ में भी रहो, तुम अपने बीवी बच्चों में भी रहो और अपने कारोबार भी करो, सबके साथ रहो, सबका साथ दो। यह है इस्लाम। लेकिन रहबानियत नहीं है। अगर हम इस्लाम शरीयत को छोड़ देंगे और सियासत को छोड़ देंगे, सिर्फ तरीकत को अगर पकड़ लेंगे, तो उस सूरत के अंदर क्या है? रहबानियत पैदा होगी। और इस्लाम में रहबानियत के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर हम शरीयत को भी छोड़ देंगे, तरीकत को भी छोड़ देंगे, सिर्फ सियासत को अगर लेकर बैठेंगे कि सियासत ही सब कुछ है, सियासत ही हमारा मशगला है, तो इस सूरत के अंदर मिजाज में तकब्बुर पैदा होगा। आमतौर पर नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए, शरीयत ना होने की वजह से, तरीकत ना होने की वजह से, सिर्फ सियासी मिजाज होने की वजह से सियासी लोगों के मिजाज कितना तकब्बुर है। कोई तवाज़ो नहीं, कोई इंकिसारी नहीं, कोई मिलनसारी नहीं, कोई खिदमत, कौम की खिदमत का कोई जज्बा उनके पास नहीं है। बस मैं, मेरी सियासत, मेरी क़ियादत और बस मैं हूं, बस मैं। इस कदर अना, ये सिर्फ सियासत होने की वजह से है। इसलिए भाइयों, हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने मिजाजों में सियासी शऊर बेदार करें और इन तीनों चीजों का पासो लिहाज रखें। क्या मुसलमान हैं तो हमारे लिए शरीयत भी जरूरी है, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तरीकत भी जरूरी है, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए सियासत भी जरूरी है। और अगर हम तीनों में से किसी एक को अलहदा कर देते हैं, तो जैसे मैंने बतलाया कि क्या नतीजा सामने आता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन आप अपनी आखिरत खराब ना करें। इस इलेक्शन के जमाने के अंदर जिस कदर हमारे नौजवान बिगड़ते हैं, शायद किसी और जमाने में इतने नौजवान नहीं बिगड़ते, इसलिए कि इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जा रही है। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान इनके ऑफिस पर बैठकर जो हमारे नुमाइंदे हैं, सब काबिल एहतराम होते हैं, सब कौम की खिदमत का जज्बा अगर रखते हैं तो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन वहां बैठकर कोई हराम काम करना, अपनी आदत को बिगाड़ना, जुआ खेलना, शराब पीना, नशावर चीजें इस्तेमाल करना और नाचना और कूदना और धूम मचाना, भाइयों, इससे आखिरत खराब होती है, आपकी जवानी इससे खराब होती है, आपका मजहब इससे बदनाम होता है।
और सलाहियत इस नुमाइंदे के अंदर मौजूद है और बजट लाने की और वहां खड़े होकर बोलने की काबिलियत अगर इसके अंदर है तो जरूर उसका काम करना चाहिए, बगैर मुआवजे के करना चाहिए और पुरखुलूस तौर पर उसके साथ उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं बजट लाकर काम करने वाला करने के काबिल होना चाहिए, बल्कि बजट लाकर अपने वार्ड में काम करने की काबिलियत जिसके अंदर है, जो ये जज्बा रखता है, ऐसे आदमी का काम कीजिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए और ऐसे आदमी को चुनकर लाइए। लेकिन जब ये चुनकर आने के बाद लोगों की उम्मीद के मुताबिक उतरना भी चाहिए। ये चंद दिन की गर्मा गर्मी होती है, 15-20 दिन की ये गर्मी सियासी होती है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर आदतें बिगड़ जाती हैं, आदमी फिर उन चीजों का जिंदगी भर आदी हो जाता है। तो इन हरकतों से बचने की जरूरत है। बहरहाल और आप सबको वोट देना है और वोट यकीनी तौर पर देना है। कौन आकर हमारा क्या भला करेगा, बाद लोग इस उम्मीद पर वोट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए खुद। और यादी में आपका नाम होना आपके हिंदुस्तानी होने और आपके नांदेड़ के होने और आपके शहरी होने की सबसे बड़ी अलामत है। इसलिए जो नौजवान हमारे 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, इनको वोटर आईडी कार्ड अपना बनाना चाहिए और अपना यादी में नाम जो है शामिल करना चाहिए। और जो लोग जिन लोगों के नाम यादी के अंदर पहले से मौजूद हैं, इलेक्शन के दिन खास तौर पर एहतमाम के साथ खुद वोट डालना है और दूसरों को वोट डालने की तरगीब देना है। आमतौर पर देखने में यह आता है कि 50%, 55%, 60% वोटिंग होती है, मतलब 40% लोग हमारे कहां चले जाते हैं। क्या 40% लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता या फिर किसी दूसरे शहर में होते हैं? ठीक है, 10-5% कहा जा सकता है कि बीमार होंगे या गाफिल होंगे या शहर में मौजूद नहीं होंगे या उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा जिसकी बुनियाद पर वो वोट नहीं डाल सके। लेकिन भाई 40% 35 और 30% मुसलमान वोटिंग के दिन जो है गायब रहते हैं, तो ये मौजूदा हालात के एतबार से अच्छी बात नहीं है, मुस्तकबिल के एतबार से। और अगर ऐसा वोट नहीं डालेंगे, मैं ये नहीं कहता कि फलां नुमाइंदे को डालिए, फलां पार्टी के लोगों को डालिए, आप जिसको डालना है उसको वोट डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए, इससे पीछे मत रहिए, वरना आइंदा वोटिंग लिस्ट में से आपका यादी में से नाम भी खत्म हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।